Good morning, everyone. Good morning, and welcome in the series of the college review, or you can say life at the B schools. So today I'm with Dhairya, and Dhairya is studying in the Goa Institute of Management. And आप लोग सोच सकते हो कि मैंने ऐसा फोकस में क्यों बोला गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज लोकेशन की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि लाइक हम तो ओके GIM में जा रहे हैं तो मतलब गोवा में एंजॉय करने वाले हैं, तो इस चीज पे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पूछेंगे. And finally, if I talk about the converted calls, तो धैर्य का converted XIMB HR program, KJ SOM, SIBM Bangalore, SIOM Nasik, SIIB Pune, NMIMS Bangalore, and IBS and UBS. And his CAT per percentile was 72.84 per percentile. And by degree, if I talk, he is BE, Computer Science. I mean, he is an engineer. So, Dhairya, yes, please. Could you please add on something in your profile if I missed something? Yes, please. Yes, thank you, ma'am. Thank you for inviting me. First of all, as you mentioned, I am a computer engineering graduate from Gujarat Technological University, and I was 2021 pass out. So, post that, I immediately joined GIM. So the thing is that I would say that GIM ज्वाइन करना उसके पहले का जो जर्नी था पूरा इंटरव्यूज एंड ऑल दैट वाज लाइक क्वाइट like we can say challenging, exciting as well. So about me, talking about me, I am a fresher. So पहले तो मुझे ये दिक्कत था कि मुझे कॉलेजेस से एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं. सेकेंड वाज माय परसेंटाइल व्हिच वाज 72.84. So it is not the ideal percentile for the colleges, right? So and that was even lower. So हाँ मेरा NMAT अच्छा था, snap अच्छा था, but the thing is कि GIM stopped accepting NMAT score that year only. सो दैट इज वन थिंग कि कैट का परसेंटाइल आपका कम है, फिर भी ऐसा नहीं है कि योर ऑप्शंस हैव बीन क्लोज्ड, बिकॉज जीआईएम में ऐसा रहता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एन अचीवर्स राउंड. सो पोस्ट द क्लोजर ऑफ जनरल राउंड का एडमिशंस बंद होने के बाद भी अचीवर्स राउंड ओपन रहता है, तो कभी कभी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड द रिक्वायरमेंट जो होता है अचीवर्स राउंड के लिए वो क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा फॉर एग्जांपल आपके प्रोफाइल में जो आप सीवी बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसा है नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे कोई अचीवमेंट है जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिसको आप इफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट से प्रूव कर सकते हैं, या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है. तो ये दो तीन चीजें मेरे पास थी, इसीलिए इसका मुझे एक एडेड एडवांटेज मिला जो मेरा कम परसेंटाइल को कंपेंसेट करने में हेल्पफुल था. नाउ व्हाई आई चोज जीआईएम ओवर Yes, अदर Dhairya. कॉलेजेस इज Because you converted SIBM Bangalore, SIIB, SIOM Nasik, and the XIMB HR program KJ SOM. तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन है. Why did you choose GIM? Yes, please. यस मैम. सो पहली चीज थी कि मैंने एक वेटेड एवरेज का एक्सेल शीट बनाया था व्हाइल आई वाज डिसाइडिंग. तो तभी उसमें आई रेटेड एवरी कॉलेज. सो द थिंग इज कि जो जनरल मैनेजमेंट है, तभी जैसे कोविड था तो पीपल वर गेटिंग लेड ऑफ. तो आई थॉट कि जनरल मैनेजमेंट का सिंगुलरली कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसमें आपको कुछ एडिशनल एफर्ट भी डालना पड़ेगा, तभी आपका प्रोफाइल सेपरेट करेगा दूसरे लोगों से. तो जो एस आई बी एम बैंगलोर है, तो और एन एम आई एम एस या कोई भी कॉलेज ऐसा जो मैं कन्वर्ट किया यूबीएस आईबीएस, तो इन दो कॉलेजेस ऐसा था कि वो कोर प्रोग्राम था जिसका मतलब कोई फ्यूचर स्कोप इतना ब्राइट नहीं था. कोविड की वजह से थोड़ा चैलेंजेस ऑब्स्ट्रक्शंस लग रहा था. तो स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम में आप जाते हैं, मतलब एज एन इंटरनेशनल बिजनेस हो गया या ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो गया, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट था. जीआईएम में मैंने अप्लाई किया था, बट आई कि एक तो केजे सॉम है, उसमें स्पेसिफिक फील्ड्स हैं. एक एक्सआईएमबी का एचआर है, एक नासिक वाले का ऑपरेशंस है, और एक जीआईएम का जो है मतलब बीडीए है. तो उसमें मैंने एनालिसिस किया थोड़ा कि कैसे तो करियर ग्रोथ हो रहा है, कि आगे का स्कोप फील्ड का कैसा है, बिकॉज हम हमेशा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि प्लेसमेंट फिगर्स कंपेयर करके आगे बढ़ जाते हैं. तो ये गलती नहीं करनी चाहिए. जैसे मैंने देखा कि बीडीए में जॉब्स बहुत है बट लोग कम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इट वाज बेटर देन अदर फील्ड्स. सो मेरा फाइनल कॉल था एक्सआईएमबी एचआर और जीआईएम के बीच में.
बिकॉज वही दो थे जो तभी बूम कर रहे थे या वर नियरली सिमिलर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, फ्यूचर स्कोप एक्सेट्रा. तो तभी मैंने डेटा चुना बिकॉज दो इट वाज टेक्निकल एंड चैलेंजिंग, बट आई न्यू कि within 2.5 years it will overtake the performance or the scope of HR, XMB HR. So and it proved to be right. 2-3 साल भी नहीं लगे, हमारी बैच में ही we achieved something जिससे मतलब I was satisfied कि I made the right choice. Okay, so there your like your specialization in big data analytics BDA program, right? And your batch Yes, is the fourth batch from GIM, right? Because it started yes, on the 2018. So many of the students have a misconception कि कोई भी college अगर new batch like कोई नया specialization add on करता है, so is it worth to join it और या फिर हमें core program में जाना चाहिए? Because बहुत सारे questions होते हैं students के mind में. So could you please highlight this कि why can someone choose the BDA and it's actually future changing decision can be? sure. So, two things I would like to highlight in this. The first is that now, since we are the fourth batch and the fifth batch has already come, so whoever is targeting right now might be post sixth or seventh batch. So the thing is that now in this fast-paced world, fifth or sixth batch cannot be considered as a new program for anything, right? And there are multiple reasons for that. First is the course structure. Yes, I would agree that BDA program or the newer programs are not very structured compared to the core program. They have to keep updating their syllabus, their curriculum, their methodology every year. Yes, that will be a challenge in adapting to the course scenario and the method of teaching. But the advantage on the other side that outweighs the cons. So advantage is that first of all, the requirement of data analytics is immense, right? So in whichever field you go in healthcare, pharma, retail, any field, analysis is required. Everything. So as our director nicely says, that data is the new oil. So the future belongs to data. So that ways we can say कि जो डेटा है, so I would say कि आपका फील्ड का इम्पोर्टेंस है, आपका जो डोमेन है उसका इतना इम्पोर्टेंस है कि आपका बैच कितना नया है उस पे आपका फोकस कम हो जाता है, वेटेज कम हो जाता है. कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. कंपनीज ये देखती है कि आपको ये टूल आता है कि नहीं, आपको ये टेक्नोलॉजी आता है, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग है, एंड दे चूज. सो दैट वेज बीडीए इज सेफ टू ज्वाइन एज अ प्रोग्राम. दूसरा चीज ये है कि आपका आपको एडिशनल थोड़ा एफर्ट करने का अगर आप में इंटेंशन है, ठीक है, आप में थोड़ा डिटर्मिनेशन है, तो फिर बीडीए इज मतलब ऐसे बोलेंगे कि इट इज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम टू जॉइन इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली. बिकॉज statistics wise, if we go on a placement side, it is still better than other programs, but let's not focus on that. We'll come to what is essential कि अगर आप सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज में जो पढ़ाया जाएगा बस उतना पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, तो वो कोर वाला माइंडसेट हो जाएगा. तो उससे आपको थोड़ा बाहर आके थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एंड आपको तभी बीडीए में सक्सेस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. सो कंपनीज भी काफी बड़ी बड़ी आ रही हैं, एंड यू विल आल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद बिजनेस लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एंड सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड बीडीए एज एन ऑप्शन. बीडीए के लिए आपको अलग एग्जाम भी देना पड़ता है, हाँ, yes, विच yes. इज Because द मेरा गैट एग्जाम. GAT exam, yes. Because मैंने उनका वेबसाइट्स पे देखा कि you required along with the CAT, XAT or CMAT score, you have to appear in the GAT exam. So could you please like tell us something more about in details कि what is it is GAT exams and which type of questions they ask, and it is like if you compare with the CAT, XAT or CMAT, like what is the difficulty level? Right. So, ma'am, GAT exam will be most probably conducted in January. ठीक है. After everybody has applied and preferences have been arranged, उसके बाद GAT का एग्जाम होगा. एंड GAT के एग्जाम के पहले आपको GIM का ही एडकॉम जो टीम है, PR सेल का टीम है, दे विल हेल्प यू विद मतलब ऐसे बोलेंगे कि एक फेमिलियरिटी सेशन बोलते हैं हम उसको, कि जिसमें आपको थोड़ा बताया जाएगा कि एग्जाम कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको कैसा देना है. एक प्लेटफॉर्म है मेटल करके, वो मेटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ही ये एग्जाम कंडक्ट होगा. Okay. सो METTLE, अच्छा, राइट, सो मेटल. okay. एंड उसमें द एग्जाम विल बी ऑफ 54 MCQs, एंड 9 सेक्शंस में वो डिवाइडेड होगा, Okay. 6 क्वेश्चंस पर सेक्शन.
नाउ इसमें जनरली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, हम्म बट द थिंग इज कि स्केलेबिलिटी वाला इश्यू रहेगा बेस्ड ऑन द सेक्शंस, कि अगर अब कोडिंग का सेक्शन है तो उसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू अदर सेक्शन। हम्म लेकिन जो मेजरली इसमें सेक्शंस है वो रहेगा वर्बल, हम्म LRDI, क्वांट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, SQL, हम्म और जनरल नॉलेज प्रोबेबली। बट एक या दो सेक्शंस प्रोबेबली वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा फाइनेंस का हो गया या ऐसा कुछ वो चेंज कर सकते हैं, बट दैट इज इन देयर डिस्क्रिप्शन, वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको पहले से, हम्म राइट। सो ये नॉर्मली सेक्शंस रह सकते हैं, वन और टू सेक्शंस माइट बी चेंज, बट द थिंग इज कि इसका डिफिकल्टी लेवल इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज दैट, इट कैन बी ऑन द सेम लाइंस एज कैट। सीमैट से डेफिनेटली इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, हम्म और थोड़ा टेक्निकल रहेगा, थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेगा, ऐसा जेनरिक ब्रॉड कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन रहेगा, हम्म राइट। तो इसमें किसी को भी ये टारगेट नहीं करना है कि 54 क्वेश्चंस है तो मैं 54 कर लूं। तो हम्म नियरली अगर आप 25 टू 30 करते हो तो यू माइट रीच 85 परसेंटाइल प्लस, ओके मतलब 30 क्वेश्चन में भी आप 85 प्लस पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म तो दैट वेज जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, दैट इज व्हाट योर टारगेट शुड बी, और इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होगा, ओवरऑल ही देखा जाएगा। ओके तो दैट इज व्हाट, एंड इसका वेटेज दैट इज ऑन द डिपार्टमेंट, दे विल डिसाइड कि कितना परसेंट कंसिडरेशन गैट का होगा, कितना कैट स्कोर का होगा। एंड गैट का हायर परसेंटाइल माइट बी एबल टू compensate some part of your lower cat or zat percentile in some cases. ओके सो यू सेड 85 परसेंटाइल के लिए यू रिक्वायर्ड 30 अराउंड इतने मार्क्स सो लाइक Hmm. कट ऑफ इज अराउंड 85 और 90 परसेंटाइल फॉर बीडीए और देयर इज नो लाइक For कट ऑफ क्राइटेरिया so considering about GAT में हमारा जो मिनिमम है वो 77 या 76 परसेंटाइल का स्टूडेंट भी है जो ओके हमारी बैच में है, ओके ओके राइट। सो उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उनके प्रोफाइल में ऐसा कुछ था जो बैलेंस किया, इनका कम गैट स्कोर को बैलेंस किया। जैसे मेरा स्कोर था 87 या 88 परसेंटाइल इन गैट, ओके बट कैट का था मेरा 72, राइट। सो हम्म द टू compensate I had a strong profile despite being a fresher, मेरा नेशनल लेवल अचीवमेंट्स था, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई एक अपर हैंड है आपका, तो यू हैव अ चांस। तो मतलब while filling the form, even if some people are targeting to fill the form और कोई बचा भी है, तो they can target this कि मतलब आप एटलीस्ट बीडीए प्रोग्राम को कंसिडरेशन में रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि तीन ही ऑप्शंस मिलते हैं और प्रोग्राम्स चार हैं, तो आप बीडीए को अवॉइड करते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा एफर्ट से भी टेक्निकल एस्पेक्ट में मेहनत कर सकते हैं, तो बीडीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन एंड इट इज वर्थ अ ट्राई, आई वुड से। So if I summarize, like, so I can say you required around CAT में for the BDA, particularly for the BDA, it's around 71, 72 around in the CAT minimum. Plus, if you have something extra in your profile, like achievers round के लिए, so definitely it will be a like safer side. Plus, you have to clear the GAT exam around 70, 75 percentile. And for the GAT exam, you have to face 54 questions, six questions per section, and there is no sectional cutoff. And it's a mixture, it's a blend of the LRDIQ, मतलब aptitude plus coding प्लस थोड़ा बहुत अकाउंटिंग बिकॉज यू सेड कि फाइनेंस एंड समथिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एंड प्लस जीके सो देयर यू वर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड राइट सो इट वाज करेक्ट। इजी फॉर यू कोडिंग प्रोग्रामिंग एसक्यूएल बिकॉज ये सब कंप्यूटर साइंस में आता है but if I am from the non-engineering background, so many of the section is challenging for me because statistics not a cup of my tea, because if suppose if I am from the non-maths background and I never heard the statistics, तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो गया एंड द सेकेंड थिंग इज कोडिंग प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल, ये तीनों भी मेरे लिए चैलेंजिंग हो गया एंड चलो ठीक है if I belong from the commerce background so I have the knowledge of the finance and something aptitude is same for all. So what would you say कि how can I clear this exam even though if I secure the 75-80 percentile in CAT and I want to go in the BDA program? Yes. यस मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि कैट में जो हमने 72 परसेंटाइल की बात की, दैट इज वी कैन से द अदर एक्सट्रीम पॉइंट। सो आपका टारगेट रहना चाहिए कि 80 प्लस तो मैं
अचीव करूं, राइट? बिकॉज दैट वेज इट्स सेफर, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है and Exactly. people are applying, more people are applying that way. So 80 plus percentile in CAT is should be a target. कम आता है तो दैट इज फिर ऐसा है कि वो सिचुएशनल हो जाता है कि शायद मिले शायद ना मिले, तो 80 प्लस कैट का टारगेट। नाउ फॉर गैट आपने जैसे बोला कि कोडिंग मतलब कोई इंजीनियरिंग वाला बैकग्राउंड वाला जो है उसको एडवांटेज मिलेगा, हाँ उसको कंसेप्चुअल एडवांटेज मिलता है, बट जो मतलब ऐसा बोलेंगे कि क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आर नॉट एग्जैक्टली कि आपको एग्जैक्टली जो इंजीनियरिंग में दिखाया जाता है सिखाया जाता है वैसे क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चंस आर मतलब आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी आपको शायद ना आए, ऐसा भी चांसेस है। Yes, yes. एंड समटाइम्स द बैच कंपोजिशन इज सच कि वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले हाई होते हैं, राइट? कंपोजिशन में 25% आर कंप्यूटर इंजीनियर्स वी कैन से रफली, बट उसके बाद मैकेनिकल भी रहेंगे, केमिकल भी रहेगा, अलग अलग फील्ड्स के भी इंजीनियर रहते हैं। सो मतलब दे कंसिडर कि आपका ओवरऑल स्कोर क्या है। सो अगर कोई कोडिंग का एक्सपर्टीज रखता है तो वो कोडिंग में परफॉर्म करेगा, जो नहीं रखता है उसके लिए दूसरा सेक्शंस है परफॉर्म करने का, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ये आपको थोड़ा पुश तो वो लोग करेंगे कि कोडिंग साइड की, बिकॉज एक दो सेक्शन कोडिंग के है, एसक्यूएल है, एंड आई थिंक प्रोग्रामिंग का पाइथन या थोड़ा रहेगा, इवन थोड़ा सा सी सी प्लस प्लस का भी रह सकता है, दैट दैट कैन बी ऑप्शनल। बट मतलब ये जो सेक्शन है दैट विल बी टू पुश यू कि थोड़ा सा अगर आपको इसमें भी आता है तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि कभी कभी जब दो स्टूडेंट्स का स्कोर टाई होता है तो हु इज बेटर इन प्रोग्रामिंग वो उसको थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है। बट अगर वो टाई होता है तब अगर आपने एप्टीट्यूड में ही अच्छा स्कोर कर लिया है तो दैट कैन पुश योर परसेंटाइल। ये बाकी का ऊपर जो 3-4 परसेंटाइल का डिफरेंस पड़ता है वो इन सब से पड़ जाता है, लेकिन एप्टीट्यूड कैन टेक यू टू एटलीस्ट 84-85 परसेंटाइल, दैट्स फॉर श्योर। उसके ऊपर का डिफरेंस दैट माइट बी कोडिंग या फिर स्टैटिस्टिक्स। Okay, so means basically if you have the knowledge of the programming, so it will be like give you the additional benefits, but it doesn't mean कि आपका selection नहीं होगा, because you have the you have to secure around the 3035 marks out of the 54, so you can secure in the aptitude section or the like finance, accounting and GK. Okay, perfect, perfect. So it's a profile for the BDA. And if I ask for the core MBA, like PGDM, core finance, account, finance, marketing, and your operation and HR. So what would be the safer score? If I because if I say to get the call, it's around 84 percentile required to get the call. But for the safer score, if you have idea for other batches. So, ma'am, for PGDM, I would say 84 is what we see in what is being talked around. But I would say कि 85, 86 plus अगर रहेगा, that is very good, because फिर आपके chances बढ़ जाते हैं, and since there is some competition from the baby IIMs, तो तभी कैसा होता है कि GIM का कोर का वैल्यू भी इंक्रीज होता है। दिस ईयर दे हैव इंक्रीज द इनटेक कैपेसिटी फ्रॉम 240 to 300, राइट? सो दैट वेज 300 अभी कैपेसिटी चल रहा है For the सो PGDM core. yes, for PGDM core it's 300. And for So BDA? the BDA 120 One. and healthcare and BIFS के लिए 60-60 है, Okay, okay, 60-60, perfect. So, right? Dhairya, as you said, 60 for the BIFS. So, what is the percentile required to like get this course BIFS, or I can say मैम BFS? BIFS का परसेंटाइल थोड़ा लो जाने का चांसेस भी रहता है, मतलब दे इनिशियली डोंट पुट अ बैरियर, ऐसा नंबर नहीं होगा। 84 एक जेनरिक परसेंटाइल होगा जिसपे आपको इंटरव्यू के लिए एंट्री मिलेगा, ठीक है? तो उसके बाद आपका प्रोफाइल और आपका प्रेफरेंस जो आपने चूज किया उसके बेसिस पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा इफ इट्स सूटेबल फॉर BIFS। आपका एक कॉमर्स या उस टाइप का बैकग्राउंड है तो आपको BIFS में पुश किया जाएगा, एंड फिर आपका परसेंटाइल प्रोबेबली 70-75 के बीच में भी है तो इट माइट बी एक्सेप्टेबल टू देम, बिकॉज आपका वो प्रोफाइल उस टाइप का है, यू विल बी एबल टू ग्रास्प द सब्जेक्ट मोर। सो दैट वेज इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तब तक ठीक है। सिर्फ एक BDA है जो बीच में गैट लाता है, बाकी तीनों का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कोई मिडिवल एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, फिर स्क्रीनिंग होगा और फिर आपको इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। एंड इंटरव्यू राउंड जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, एंड फॉर सम केसेस अगर किसी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो उनके लिए एक सेपरेट राउंड होगा विच इज द स्पॉट राउंड,
राइट। तो स्पॉट राउंड में आपको बोला कि तुरंत ही ऑफर दे दिया जाएगा, इफ यू एक्सेप्ट इट दे विल बुक योर स्लॉट। अगर नहीं तो आप मेरिट बेस्ड पे यू विल हैव टू वेट टिल आई थिंक मिड मार्च, जब तक आपको फाइनल रिजल्ट्स आएगा। सो दैट वेज इट वर्क्स। एंड BIFS इज लाइक newer than BDA, in fact it is the newest of all. तो 2021-23 वाला बैच है, that is the second batch. Okay, second batch. But it will definitely overtake other programs, like जैसे बोलेंगे कि HCM has been here for 7 years, but BIFS will definitely take over because अभी due to the industrial requirement, stressful life, insurance industry and उसका expertise boom कर रहा है. That ways BIFS banking services and all that is going to overtake other programs as well very soon. Okay. So basically, I can say कि if you have around 70 percentile, you should fill the form of GIM and go through the interview process. It will totally depend on the interview and percentile कि कौन सा कोर्स आपको वहाँ पे मिल रहा है, because वो merit के basis पे रहेगा. But for the BTA program, you have to clear the GAT, मतलब you have to appear in the GAT exam, right? Perfect. Okay. Yes, correct. So this is this is all about to enter into the GIM. So if I say, because many of the students are confused for the application form, because if someone is new and it's like go through with the website, so there are many deadlines to fill the form. It's a 20 December for the CAT exam, 4th Jan for the achievers round. So there are many guidelines. So Dhairya, could you please guide the students like कौन सी डेडलाइंस के लिए उन्हें फॉर्म फिल करना है, कैसे फिल करना है? Right. So I would say कि look, GIM is a college जो आपको मिस नहीं करना चाहिए. That is a generic advice. आप मतलब देखिए, अभी आप अगर आप 2-3 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में कोई कॉलेज का फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, दैट वुड बी, आई वुड से, रॉन्ग माइंडसेट. बिकॉज अभी आप जो कर रहे हैं दैट इज नॉट वेस्टेड मनी, दैट इज इन्वेस्टमेंट. सो डेफिनेटली आप कॉलेजेस, अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज में स्कोप अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए. द थिंग इज कि यू शुड अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल. जैसे मेरे केस में भी गलती ये हुआ था कि मुझे लगा था कि मेरा इतना कम परसेंटाइल है, GIM इज नॉट इन माई रेंज, तो मैंने नहीं किया था अप्लाई. बट उसके बाद जब आई थिंक 14 या 15 दिसंबर इन माई ईयर 2020, तभी लास्ट डे को मैंने इवनिंग में फिल किया था थ्रू अचीवर्स राउंड. एंड फॉर्चुनेटली मेरा प्रोफाइल में अचीवमेंट्स था, तो मेरा अचीवर्स राउंड से शॉर्टलिस्ट आया. बट दैट कैन नॉट बी द केस फॉर एवरीवन, राइट. सो आप पहले जो जनरल राउंड है आप उसमें अप्लाई कर दीजिए, एंड आप फॉर्म फिल करेंगे तभी उसमें आपको कोई आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है, अचीवमेंट्स है, ये मेंशन करने का एक ऑप्शन मिलता है. एंड इवन इन इंटरव्यूज यू कैन से दैट, राइट. सो अचीवर्स राउंड का एक्सेप्टेंस इज कंपैरेटिवली वेरी लेस. सो टारगेटिंग अचीवर्स राउंड एज अ प्राइमरी फोकस, वो गलत बात है. आपको मेन राउंड में ही अप्लाई करना चाहिए. तो उसका डेट्स आप थोड़ा श्योर रहिए, क्योंकि उसमें GIM की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये जो अर्ली बर्ड एडमिशंस है, तो अर्ली बर्ड में आपको थोड़ा एप्लीकेशन फी में एडवांटेज मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एडवांटेज है, वो सबके लिए सेम रहेगा, वो अनबायस्ड है. लेकिन अर्ली बर्ड में आपका एप्लीकेशन फी थोड़ा कम हो जाएगा, या आपका प्रोफाइल पहले से चला जाएगा. इट कैन बी इजी टू स्क्रूटिनाइज एंड ऑल. तो वो अच्छी बात है. एंड कभी कभी कैसा है कि अचीवर्स राउंड में आप नहीं, आपको लग रहा है किसी और कॉलेज में आप टारगेट कर रहे थे और नहीं हो रहा है, एंड स्टिल इफ इट्स ओपन, तो अचीवर्स राउंड में डेफिनेटली यू शुड अप्लाई. एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. आपका प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बताइए, अचीवमेंट्स के बारे में. क्या पता आपका कौन सा अचीवमेंट फैकल्टीज को या डिपार्टमेंट को अच्छा लगे, उनको वैल्यूएबल लगे. तो नेवर हेजिटेट, फिल इट आउट इन एनी ऑफ द राउंड्स, बट प्रेफर कि अर्लियर राउंड्स में आप फिल करें. एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, you can always approach the ADCOM or the PR cell team of GIM. Instagram, Facebook, they are every time they are very active and they will clear your doubts in a jiffy. मतलब आपको within 24 hours आपको reply आ सकता है. कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, but mostly आ जाता है. तो any doubt, please contact them. They are the right people to guide. Yes. Okay, so there are like it was about the deadlines and all these things. So if I ask Yes. a question, if someone filled the form through the achievers round, but he didn't get the call from like through the achievers round, so he or she will be eligible for the like normal round, like जो common round होता है. If they have filled after the deadline closes,
for the normal round, then they will not be eligible. अगर नो उन्होंने एक्चुअली वो हाँ फिल मतलब किया है मैंने तभी जैसे मान लो धीरे मैंने फॉर्म फिल किया इन द अचीवर राउंड्स एंड आई थॉट कि दिस इज माय अचीवमेंट बट ऑन दोज बेसिस आई नॉट गेट द कॉल सो एम आई एलिजिबल फॉर द लाइक नॉर्मल कॉल्स आफ्टर द अचीवर राउंड्स इज डन नो मैम, यू वोंट बी एलिजिबल। अगर अगर नॉर्मल राउंड का डेडलाइन बंद हो गया है, उसके बाद आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ वही राउंड के बेसिस पे, उसी के क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। अच्छा ओके फिर नॉर्मल के साथ आपको कंपेयर नहीं किया जाएगा। ओ मान लीजिए जस्ट सपोज इफ आई हैव नॉर्मल प्रोफाइल बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं मेरा मेरा प्रोफाइल अचीवर राउंड में सेलेक्ट हो सकता है एंड आई जस्ट फिल द फॉर्म जस्ट ओनली फॉर द अचीवर राउंड्स एंड मुझे कॉल नहीं मिला है सो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द नॉर्मल राउंड राइट सो इट विल बी लाइक यस, कंफ्यूजिंग ना आफ्टर क्लोजर है आफ्टर इट विल बी लाइक मैम, बट आई वुड से कि आप नॉर्मल राउंड में ही अप्लाई कर दीजिए ना। आपको नॉर्मल राउंड में आपने अप्लाई किया, ठीक है, अगर आपका कोई अचीवमेंट है, आपको सेक्शन मिलेगा मेंशन करने का। इफ द ओके कॉलेज फाइंड्स कि आपका अचीवमेंट रियली इज एन अचीवमेंट, तो वो आपको उस सेक्शन में डाल सकते हैं। इफ यू हैव अप्लाइड इन द नॉर्मल राउंड, यू हैव वेज ओपन। आप इधर भी जा सकते हैं, अचीवर्स में भी, नॉर्मल में भी जा सकते हैं, स्पॉट, मेरिट, वॉट एवर। बट अगर आप अचीवमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज द लास्ट थिंग। तो उसके बाद तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज मेनी पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड। जीआईएम का लास्ट बैच, जो बैच फर्स्ट ईयर में है, तो उसका जब रिक्रूटमेंट चल रहा था, तभी नियरली 3000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुके थे। लाइक जैसे ही ओपन हुआ था, तो उसके बाद कोई स्पेशल कंसिडरेशन का केस तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप नॉर्मल राउंड में अप्लाई कीजिए, अचीवमेंट्स मेंशन भी कीजिए, और अगर कॉलेज को लगता है तो दे कैन फॉरवर्ड इट। Okay, got your point, got your point. So there it was all about the admission process, and in the next video we will discuss about the life at GIM, because in this video just only we discuss about the interview process, application rounds and all these things. Okay, so we will meet